नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर के पार्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप कुमार भारत ई ज्ञान चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा चुने गए सभी प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? उत्तर है बेंजामिन नेतन्याहू। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कहाँ पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है? उत्तर है श्रीनगर। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए केंद्र ने पैनल का गठन किया है? उत्तर है आईआईटी कानपुर के डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ये काम किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, असम और किस राज्य के राज्यपाल ने NII व्यापार मेले का उद्घाटन किया गया है? उत्तर है नागालैंड। हमारा अगला प्रश्न है, किसके द्वारा हाल ही में चंडीगढ़ में कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी मेले का उद्घाटन किया गया है? उत्तर है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में बाजी रावत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है? उत्तर है उड़ीसा। हमारा अगला प्रश्न है, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज के किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? उत्तर है गुजरात। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, देखते हैं। किस देश के द्वारा सबसे लंबी ट्रेन 1910 मीटर यात्री ट्रेन जिसमें 100 कोच तथा सीटिंग कैपेसिटी 4550 है के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर है स्विट्जरलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में गंगा उत्सव के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर है केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और डोनर मंत्री जी किशन रेड्डी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? उत्तर है जेरार्ड पिक्यो। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के नए MD CEO चेयरमैन कौन बने हैं? उत्तर है BR कृष्णगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? उत्तर है विशाल। हमारा अगला प्रश्न है, एडटेक बायजू ने एजुकेशन फॉर ऑल पहल के लिए किसे अपना ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया है? उत्तर है लियोनेल मेसी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज के किस राज्य में भारत का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा 200 मीटर पवन टरबाइन स्थापित हुआ है? जैसे कि पहले भी प्रश्न में पूछा गया है, गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में BPCL की MD नियुक्त किए गए हैं BR कृष्णगुप्त की। हमारा अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार एथुनाचन पुरस्कार मिला हुआ है? किसको मिला हुआ है? ये मिला हुआ है A सेत माधवन को। पुरस्कार का नाम है एथुनाचन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडोनेशिया के किस देश को G20 धर्म मंच 2023 की अध्यक्षता सौंपी गई है? ये इंडोनेशिया के द्वारा भारत को सौंपा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने 106 वर्ष में मतदान किया है? उत्तर है हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं ये। इनकी उम्र क्या है? 106। हमारा अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? उत्तर है विशाल कपूर। हमारा अगला प्रश्न है, ICC T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हाफ सेंचुरी हैट्रिक पहली बार किसने लगाई? उत्तर है विराट कोहली।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हर वर्ष कब राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? 3 नवंबर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय प्रकृत कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता की है? उत्तर है नरेंद्र सिंह तोमर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ बाजी रावत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है? उत्तर है उड़ीसा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गंगा उत्सव के छठे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है? उत्तर है जी किशन रेड्डी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में असम और नागालैंड के राज्यपाल ने किस मेले का उद्घाटन किया है? उत्तर है NIIE, एक तरीके का व्यापार मेला है। थैंक यू।